होली रंगों का त्योहार इंडिया के सबसे जॉयस सेलिब्रेशंस में से एक है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंगीन पाउडर फेंकते हैं और पानी उछालते हैं, जिससे गलियां हंसी से भर जाती है। होली सबको एक साथ लाती है, जवान और बूढ़े, अमीर और गरीब। लेकिन फन के अलावा होली का एक गहरा मतलब है जो एक पुरानी कहानी से जुड़ा है। फेस्टिवल की शुरुआत एक रात पहले होलिका दहन से होती है, एक बॉनफायर जो बुराई पर अच्छाई की जीत का सिंबल है। होली के पीछे की कहानी प्रहलाद के बारे में है, एक बहादुर लड़का, उसके पिता घमंडी राजा हिरण्यकश्यप और होलिका राजा की बहन। यह कहानी ड्रामा और इम्पोर्टेंट लेसन से भरी है। इसे समझने से होली का ट्रू स्पिरिट पता चलता है। जो बॉनफायर और रंग हम खेलते हैं वे इस पावरफुल कहानी की याद दिलाते हैं। जैसे ही हम सेलिब्रेट करने की तैयारी करते हैं, चलो समय में पीछे चलते हैं यह जानने के लिए कि होली सिर्फ फन का एक दिन क्यों नहीं है। यह फेथ, करेज और राइचसनेस की जीत का सेलिब्रेशन है। प्रहलाद की कहानी हर रंग को मतलब देती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। यह हमें हमारी कल्चर और हिस्ट्री से जोड़ती है। होली सिर्फ एक हॉलिडे नहीं है, ये बिलीफ की स्ट्रेंथ की याद दिलाती है। चलो उस कहानी को एक्सप्लोर करते हैं जो होली को पर्पस से भर देती है। हमारी कहानी 3 कैरेक्टर्स पर केंद्रित है, राजा हिरण्यकश्यप, उनका बेटा प्रहलाद और उनकी बहन होलिका। राजा, जिसे नियर इमॉर्टैलिटी का वरदान मिला था, घमंडी हो गया और मांग करने लगा कि उसे भगवान के रूप में पूजा जाए। प्रहलाद, उनका सौम्य बेटा, केवल भगवान विष्णु को समर्पित था। प्रहलाद की फेथ प्योर और अनवेवरिंग थी, जो उसके सभी एक्शंस को गाइड करती थी। होलिका, राजा की बहन, के पास एक मैजिकल शॉल थी जो उसे आग से बचाती थी। अपने भाई के प्रति उसकी लॉयल्टी एब्सोल्यूट थी, भले ही इसका मतलब गलत करना हो। ये तीनों, एक घमंडी राजा, एक समर्पित बेटा और एक लॉयल बहन, होली की लेजेंड के लिए स्टेज सेट करते हैं। राजा प्राइड और ईविल का सिंबल है, प्रहलाद फेथ और गुडनेस का प्रतीक है। होलिका दिखाती है कि पावर का गलत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उनकी टक्कर गुड, ईविल और बिलीफ की पावर के बारे में एक टाइमलेस लेसन बनाती है। ये होली की कहानी का हार्ट है। चलो देखते हैं कि उनके एक्शंस ने फेस्टिवल को कैसे आकार दिया। राजा हिरण्यकश्यप का घमंड उनकी पावर के साथ बढ़ता गया। उन्होंने मांग की कि हर कोई उनकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहा। प्रहलाद की फेथ अनशेकेबल थी, अपने पिता के गुस्से के सामने भी। राजा ने प्रहलाद को मनाने की कोशिश की। विष्णु की पूजा क्यों करते हो? मैं तुम्हारा भगवान हूं। शांत होकर प्रहलाद ने जवाब दिया, विष्णु सभी के भगवान हैं, यहां तक कि आपके भी। गुस्से में राजा ने प्रहलाद को क्रूर तरीकों से दंडित किया। उसे पहाड़ से फेंक दिया, सांपों के गड्ढे में डाल दिया। लेकिन प्रहलाद की फेथ ने उसे हर बार बचाया। कोई नुकसान उस लड़के को छू नहीं सका जो इतनी गहराई से विश्वास करता था। हर असफल प्रयास ने राजा को और डेस्परेट बना दिया। प्रहलाद की डिवोशन लेजेंडरी बन गई। लोग ट्रू फेथ की पावर को देखने लगे। राजा के घमंड को उसके अपने बेटे की ह्यूमिलिटी ने चुनौती दी। घमंड और डिवोशन के बीच यह लड़ाई होली की कहानी के कोर में है। लेकिन राजा अभी खत्म नहीं हुआ था। डेस्परेट होकर राजा हिरण्यकश्यप होलिका और उसकी मैजिकल शॉल के पास गया। उसने उसे एक जलती हुई आग में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठने का आदेश दिया, यह मानते हुए कि शॉल उसे बचाएगी जबकि प्रहलाद जल जाएगा। होलिका मान गई, लॉयल्टी से अंधी होकर। चुने हुए दिन एक बड़ी बॉनफायर बनाई गई। प्रहलाद शांति से बैठा रहा, भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। जैसे ही आग भड़की, हवा का एक तेज झोंका होलिका की शॉल को प्रहलाद पर उड़ा ले गया। होलिका अब अनप्रोटेक्टेड आग की लपटों में जल गई। प्रहलाद अनहार्म्ड निकला, शॉल से ढका हुआ। होलिका द्वारा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने से उसका डाउनफॉल हुआ। लोगों ने मिरेकल देखा, गुडनेस और फेथ की स्ट्रेंथ को महसूस किया। यही कारण है कि हम होलिका दहन की बॉनफायर जलाते हैं। होलिका दहन ईविल के जलने और राइचियस की प्रोटेक्शन का प्रतीक है। प्रहलाद आग से बच गया, उसकी फेथ अनब्रोकन रही, जबकि होलिका जल गई। बॉनफायर घमंड और नेगेटिविटी के विनाश का सिंबल है।
हर साल लोग इस आग को जलाने के लिए इकट्ठा होते हैं, ये याद करते हुए कि अच्छा हमेशा जीतता है। लपटें प्यूरिफाई करती हैं, हमें एक नई शुरुआत के लिए तैयार करती है। होलिका दहन सिखाता है कि ईविल के लिए इस्तेमाल की गई पावर्स एक कर्स बन जाती है। ट्रू डिवोशन सबसे बड़ा शील्ड है। कहानी हमें याद दिलाती है, इंटेंशंस मैटर करती हैं। बॉनफायर ईविल पर फेथ की जीत को एक ट्रिब्यूट है। यह होली का स्पिरिचुअल हार्ट है। प्रहलाद और होलिका की कहानी सिखाती है कि अच्छा हमेशा बुराई पर जीतता है। प्रहलाद की फेथ पावर नहीं, उसका शील्ड थी। उसकी डिवोशन ने उसे हर खतरे से बचाया। कहानी प्राइड पर ह्यूमिलिटी की स्ट्रेंथ दिखाती है। हिरण्यकश्यप का घमंड उसके डाउनफॉल का कारण बना। प्रहलाद की ह्यूमिलिटी और बिलीफ ने उसे ट्रू स्ट्रेंथ दी। होलिका का फेट हमें चेतावनी देता है कि हम अपने गिफ्ट्स का कभी भी नुकसान के लिए इस्तेमाल न करें। हमारी एबिलिटीज को दूसरों की मदद करनी चाहिए, उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कहानी हमें राइचियसनेस चुनने के लिए इंस्पायर करती है। होली इन टाइमलेस लेसन्स को सेलिब्रेट करती है। गुडनेस, फेथ और ह्यूमिलिटी हमेशा जीतते हैं। होली होलिका दहन से शुरू होती है, नेगेटिविटी को जलाकर और फेथ की जीत को सेलिब्रेट करके। अगले दिन हवा में रंग भर जाते हैं, जो जॉय, यूनिटी और न्यू बिगिनिंग्स का सिंबल है। रंग फेंकने से डिफरेंसेस मिट जाते हैं, सबको एक साथ लाते हैं। होली माफ करने, रिश्तों को सुधारने और खुशी फैलाने का समय है। मिठाइयां बांटी जाती हैं और फ्रेंडशिप्स रिन्यूड होती हैं। फेस्टिवल कम्युनिटी बॉन्ड्स को मजबूत करता है और प्यार और टुगेदरनेस सिखाता है। होली सिर्फ रंगों से ज्यादा है, ये फेथ, करेज और गुड की जीत का सेलिब्रेशन है। लपटें और रंग हमें प्राइड को छोड़ने और जॉय को एम्ब्रेस करने की याद दिलाते हैं। होली की लेगेसी यूनिटी, हैप्पीनेस और एक पावरफुल स्पिरिचुअल मैसेज की है। रंगों, प्यार और प्रहलाद की स्पिरिट के साथ सेलिब्रेट करें।